हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग आज फिजिक्स के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गॉस की प्रमेय को सिद्ध करेंगे। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये हर साल या फिर एक साल गैप दे करके 5 नंबर में आता है। आज हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बोला कि गॉस की प्रमेय, तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखने के बाद सूत्र लिखेंगे, उसके बाद इसका प्रूफ करेंगे। पूरा करना है ताकि हमें पूरा का पूरा 5 नंबर मिल सके। अब समझना है कि गॉस का प्रमेय होता है क्या है। अब देखो, ये रिपीट क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये 21, 22, 23, 25, 26 इससे पहले भी आया होगा, पर हाल ही में जितना बार आया है उतना लिखा गया है। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय होता क्या है। तो परिभाषा क्या है कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत या वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। अब जहाँ भी गॉस का नाम आ जाए समझ लेना है कि वहाँ पर हमें मतलब जो भी पृष्ठ रहता है वो हमेशा बंद पृष्ठ, मतलब गॉस का प्रमेय किस में यूज होता है, हमेशा बंद पृष्ठ पर होता है। चाहे एक बंद कमरा हो या मतलब कि कोई बंद पृष्ठ होता है तो उसमें गॉस का प्रमेय लगता है। तो यही अब हम लोग समझते हैं, फिगर द्वारा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, ये बंद पृष्ठ है, हम मान लेते हैं। ठीक है ना, ये बोला है किसी बंद पृष्ठ से गुजर। अब हो ये बंद पृष्ठ है। अब जैसे कि रूम है अंदर, तो कोई छोटा सा एक मान लेते हैं खिड़की है, उसमें लाइट बारेंगे तो कितना प्रकाश बाहर निकल रहा है। उसी प्रकार ये बंद पृष्ठ है। अब हम मान लेते हैं कि इसके केंद्र पर एक Q आवेश विद्यमान है। ठीक है, अब Q आवेश विद्यमान है तो समझें। देखो यहाँ से, अब यहाँ से जो बंद पृष्ठ है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक स्मॉल क्षेत्रफल, जैसे ये पूरा क्षेत्रफल है तो छोटा सा क्षेत्रफल माने हैं। जब भी हम लोग छोटा सा क्षेत्रफल मानते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, DA से लिखते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये D। अब समझना, देखो DA से क्या होता है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है, चाहे कोई भी पृष्ठ हो। ये पृष्ठ है तो इसके क्षेत्रफल, ये लंबवत कहाँ आएगा, बाहर। तो बाहर तो खींच नहीं सकते, यानी सीधे ऊपर जाएगा। मतलब कोई भी पृष्ठ हो, क्षेत्रफल सदैव उसके क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये जो पृष्ठ हमें दे रखा है, ये जो पृष्ठ है, तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, सदैव लंबवत। लंबवत ये मानते हैं इधर जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास DA। अब विद्युत क्षेत्र होता है, तो विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं ये है हमारे पास विद्युत क्षेत्र E दिया है। ठीक है ना, तो ये हम लोग मान लिए हैं। अब समझना है, इस छोटे से यदि हम लोग भाग का क्षेत्रफल निकाल लिए तो उसका समाकलन कर देंगे, काम हो जाएगा हमारा। तो अब जो फिगर में किए हैं, या फिर नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन बना देते हैं, अच्छा रहेगा। तो अब समझना ध्यान से, हम लोग ये जो है, जो आवेश निकल रहा है, पहले उसको मान लेते हैं ये कितने दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। देखो तो कैसे उत्पत्ति लिखेंगे, इसका उत्पत्ति इसका लिख रहे हैं, यानी कि प्रूफ। परिभाषा तो सबको याद है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है, जितना इस पर आवेश उपस्थित रहेगा उसका क्या होगा, 1/ε गुना होता है। तो उत्पत्ति इसका लिखते हैं, उत्पत्ति बोले तो प्रूफ। देखो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना समझा, ये बंद पृष्ठ है, इसके केंद्र पर एक Q आवेश उपस्थित है। तो जो फिगर में किए वही लिख रहे हैं। माना बंद पृष्ठ के केंद्र पर Q आवेश उपस्थित है। अब 5 नंबर में है तो थोड़ा सा थ्योरी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, माना बंद पृष्ठ के केंद्र पर, ये बंद पृष्ठ है, इसके केंद्र पर Q आवेश उपस्थित है। तो जब Q आवेश उपस्थित है
तो इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब अलग मार्कर से लिख रहे हैं, निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। आप लोग सूत्र तो आप लोग को याद होगा। अच्छा, एक चीज़ और समझना ध्यान से, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग परिभाषा लिख लिए हैं, तो सूत्र क्या होगा इसका। अब विद्युत जो गॉस का परिमेय कैसे लिखते हैं इसको, देखो ये हो गया फाई ई। सूत्र क्या होता है इसके बाद, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का, ये क्या है, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन, यानी 1/में नॉट गुना होता है। तो ये हम लोग सूत्र लिखेंगे, ये लिखना जरूरी है, ठीक ना। यानी हमें सब मिला जुला के ये प्रूफ करना है कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है, Q/में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसी का उत्पत्ति कर रहे हैं। मान लिया ये बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र पर एक Q आवेश उपस्थित है, इससे निकलने वाला हमें विद्युत फ्लक्स बताना है जो कि r दूरी पर स्थित है, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है और ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक। तो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स सूत्र हमारे पास क्या होता है, देखो अब हम लोग क्या माने हैं, स्मॉल क्षेत्रफल माने, स्मॉल, ठीक है ना, स्मॉल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब छोटा क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा डी फाई ई मान लेते हैं, ठीक है ना। ये दिखाई दे रहा होगा आप लोग को नीचे तक। डी फाई ई बराबर क्या होता है, ये होता है ई डॉट डी ए, ठीक है ना, ई डॉट डी ए मान लेते हैं इसको, समझना। जब डॉट लगाती हैं तो कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब भी होता है कॉस थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। तो ये तो काम करिए, डॉट न लगा के डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। ये सब मैथ में समझ में आएगा, ठीक ठीक। तो अब डी फाई ई क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम छोटा सा क्षेत्रफल माने हैं। जब भी हम लोग छोटा सा क्षेत्रफल मानते हैं हमेशा उसको डी फाई द्वारा लिखते हैं, मतलब कि जिसके लिए मानते हैं। अब ये छोटा क्षेत्रफल है तो इस्तेमाल क्षेत्रफल डी फाई ई बराबर में ई डी ए क्यों लिखे हैं, क्योंकि छोटा क्षेत्रफल है, कॉस थीटा, ठीक है ना। तो डी फाई ई इक्वल टू हो गया ई डी ए कॉस थीटा हो गया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है हमारे पास, यानी कि विद्युत सूत्र, सॉरी विद्युत क्षेत्रफल का सूत्र। बोलना क्या चाहते हैं, निकल किया जा रहा है, तो समझना ध्यान से। इसको लिख लेते हैं इधर से। तो ये तो निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हो गया इससे छोटे क्षेत्रफल से डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। तो अब हमारे पास विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र हमारे पास क्या होता है, ये होता है ई इक्वल टू, यानी कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/में आर स्क्वायर, समझ लिए ना। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो अब समीकरण 1 में मान रखते हैं इसका, समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/में r², ठीक है। ये तो ई का मान रखे हैं और ये क्या है, ये है डी ए कॉस थीटा दे रखा है। और समझना, क्या समझना है कि डी फाई ई इक्वल टू, देखो ये मैं Q को और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख रहा हूँ, क्यों बताऊंगा आगे। और ये डी ए कॉस थीटा बटे में r² में इसको अलग लिख रहा हूँ। अब ऐसा क्यों लिखा मैं, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे घन कोण, तो ये डायरेक्ट घन कोण का सूत्र दिखाई दे रहा है, ठीक है ना।
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी फाई ई इजकल टू में ये क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डायरेक्ट घनकोण का सूत्र क्या है डी ओमेगा है, यहाँ से डी ओमेगा है। ठीक है, ये इतना हो गया हमारे पास। अब समझना है, अब इसको मैं थोड़ा पास लिख रहा हूँ, डी ओमेगा। ये सब हो गया इतना। अब देखो, अब तो छोटा क्षेत्रफल ये है। अब जब भी बड़ा क्षेत्रफल निकालते हैं, ये तो छोटे से क्षेत्र मतलब कि क्षेत्र द्वारा जो विद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो आया है। अब जब हम लोग इसका समाकलन कर देंगे तो ये पूरे क्षेत्र द्वारा हो जाएगा। तो समाकलन करते हैं, तो इधर से, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो समाकलन करने पर ये हो जाएगा डी फाई ई इजकल टू, ये हो जाएगा क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, हाँ ठीक है। तो देखो, अब हमें पता है कि अब देखो जिनको समाकलन नहीं आता है वो लोग क्या करेंगे कि इसी चैनल पर मैथ का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर जाके अपनी पढ़ाई मैथ का कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग का समाकलन शुरुआत नहीं हुआ है, अभी 6वां चैप्टर चला है, उसके बाद समाकलन शुरुआत होगा। थोड़ा पेशेंस रखें, लेकिन ध्यान से हम लोग समाकलन को बहुत जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाले हैं। तो ये हो गया इसका डी फाई का समाकलन होता है फाई, ये तो फाई ई हो गया इक्वल टू ये जो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये हो जाएगा इसका समाकलन डी ओमेगा का हो जाएगा। तो ये हो गया फाई ई इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसका मान कितना होता है, 4 पाई होता है, पूरा क्या होता है 4 पाई। तो ये 4 पाई से 4 पाई गया, ये फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमें प्रूव करना था। छोटा सा टॉपिक है, 5 नंबर फ्री के है, इसको तो लूट लेना है। तो समझना है, सबसे जब पूछेगा हमसे कि गॉस की परिमेय क्या होता है, परिभाषा है, उत्पत्ति ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और एक बात हमसे याद रखना, गॉस का जो नियम है हमेशा बंद पृष्ठ में लगता है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ पर जो जितना भी आवेश उपस्थित होगा उसका क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन गुना। ये तो हो गया परिभाषा के बाद सूत्र हो गया। अब जब ये लोग हम लोग फिगर बनाए हैं, तो मान लेते हैं कि जो बंद पृष्ठ है इसके केंद्र पर एक क्यू आवेश उपस्थित है। अब जब ये पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है हमें, मतलब कि ये पूरे क्षेत्र से कुल कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो पहले तो ये टेढ़ा मेढ़ा है फिगर। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी ये अनकमन मतलब टेढ़े मेढ़े सूत्र आते हैं फिगर है, तो छोटा सा क्षेत्रफल मानते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले हम लोग निकाल लेते हैं, फिर समाकलन कर देते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र ई मान लिए हैं, और ये जो क्षेत्रफल है हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। अब ये जो क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच में कोण एंगल यानी थीटा मान लेते हैं। तो वही जो फिगर बनाए हैं वही सब लिखे हैं अपने से बनाकर, ठीक है ना। कि अब देखो, अब यहाँ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल माने हैं, तो ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो हमें पास पता है, हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। तो समीकरण 1 इसको बनाए थे, मान लिए। अब ये जो ई का मान है यहाँ रख दिए अब, ठीक है। तो ये जो क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साइड कर लिए और इसको एक साइड, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास घनकोण का सूत्र होता है डी ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं है ओमेगा है। अब जब छोटे भाग से सब निकल गया तो इसका समाकलन कर दिए, तो ये जो कांस्टेंट बाहर निकल गया, डी ओमेगा मान होता है 4 पाई से 4 पाई गया, बचा कितना, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो ये था गॉस का प्रमेय। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बताएं कि अगला टॉपिक अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है ना। बाकी हमारा मेन यूट्यूब पर जो पढ़ाने का मोटिव है वो मैथ है। तो आप लोग चाहें तो जो स्टूडेंट मैथ से हैं वो लोग मैथ की भी पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जाती है, ठीक है ना। और हम लोग 1 दिन या 2 दिन गैप देके फिजिक्स के हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने लायक होगा। यानी कम से कम 30 या 40 वीडियो अपलोड करेंगे, 10-10 मिनट का रहेगा। और आप लोग
यदि इतना भी देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो 75 में से तो 60 प्लस तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।